स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आर स्टडी यूट्यूब चैनल पे। टीचर एग्ज़ाम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिससे बार बार आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। जितने भी टीचर एग्ज़ाम होते हैं सारे एग्ज़ाम में, वह टॉपिक है आपका व्यवहारवाद। ये बहुत ही अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपका डीएड का एग्ज़ाम हो या फिर बीएड का एग्ज़ाम हो, सारे जगह पे ये टॉपिक आपका बहुत महत्वपूर्ण है और सारे एग्ज़ाम में आपको बहुत क्वेश्चन इससे देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसी के टॉपिक के ऊपर आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम में से चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सीखेंगे, चलिए सबसे पहले इस पर एक नज़र डालते हैं। तो आप जानेंगे कि व्यवहारवाद क्या होता है, इसके बाद आप जानेंगे कि व्यवहारवाद का अर्थ क्या है, साथ ही साथ आप व्यवहारवाद की परिभाषा को जानेंगे और अंत में व्यवहारवाद की क्या विशेषता है इसके बारे में भी आप अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं सबसे पहले व्यवहारवाद के बारे में कि व्यवहारवाद आखिर होता क्या। देखिए व्यवहारवाद को अगर आप देखेंगे गौर से तो इसमें आपको एक शब्द छुपा नजर आएगा, व्यवहार, यानी कि मानव के व्यवहार। तो अगर व्यवहारवाद की अवधारणा की बात करेंगे तो ये हमारा मानव के व्यवहार से संबंधित है। यानी कहने का मतलब है कि मानव का जो व्यवहार होता है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसको अगर अधिगम से जोड़ दिया जाए और दोनों के एक दूसरे से क्या कर दिया जाए कि वहाँ पर एक दूसरे के लिए वहाँ पर बना दिया जाए, तो ये चीज़ आपका व्यवहारवाद कहलाता है। इसके बारे में और भी अच्छे से जानकारी को हम लोग प्राप्त करेंगे। आप वीडियो के साथ बने रहेंगे, आपको सारी जो भी आपके कंसेप्ट में समस्याएं थी वो सारे चीज़ यहाँ पे दूर होने वाली है। देखिए व्यवहारवाद जो होता है, अगर मानव के व्यवहार की बात करेंगे तो मानव के व्यवहार के अंतर्गत कई प्रकार की क्रियाएँ आते हैं, जैसे कि बातचीत करना, खेलकूद करना, कार्य को करना, शिष्टाचार के गुण को प्रदर्शित करना, एक दूसरे से नैतिकता की भावना से जुड़े रहना, बहुत सारे प्रकार के मानव व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं। ये सारे चीज़ क्या कहलाते हैं, ये सारे की सारे चीज़ मानवीय व्यवहार कहलाते हैं। लेकिन अभी तक मानवीय व्यवहार और व्यवहारवाद में क्या कंसेप्ट थी उसको आपने नहीं देखा है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि व्यवहारवाद जो विचारधारा है इसको प्रतिपादित करने वाले जो व्यक्ति थे जिनको इसका श्रेय जाता है वो थे एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक जिनका नाम था वाटसन, ठीक है, जेबी वाटसन। उन्हीं को ये इनका श्रेय जाता है, व्यवहारवाद के इस विचारधारा को प्रतिपादित करने का श्रेय वाटसन को ही जाता है। उन्होंने क्या बताया था कि जो कोई भी व्यक्ति होता है, देखिए पहले उनकी सपोर्ट कौन कौन किए थे इस पर हम लोग जान लेते हैं। तो व्यवहारवाद की जो ये जो संरचना है, ये जो कंसेप्ट है, इसका वाटसन को जो सपोर्ट करने वाले और भी मनोवैज्ञानिक थे, जैसे पॉवलोव, स्किनर, थॉर्नडाइक जैसे और भी बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं जो इस धारणा को सपोर्ट किए थे, यानी समर्थन दिए थे, व्यवहारवाद का समर्थन किए थे। देखिए थॉर्नडाइक का एक सिद्धांत है आपका प्रयासबंध त्रुटि का सिद्धांत, पॉवलोव का भी अपना एक सिद्धांत है अनुक्रिया अनुबंध का सिद्धांत, स्किनर का भी जो है सक्रिय अनुबंध का सिद्धांत दिया है उन्होंने। तो ये सारे जितने भी सारे सिद्धांत हैं ये सारे के सारे सिद्धांत व्यवहारवाद कंसेप्ट पर ही जुड़ा हुआ है। हालांकि ये सारे सिद्धांत के बारे में आप जस्ट इस वीडियो के बाद अध्ययन करने वाले हैं दूसरे वीडियो में। तो ये सारे के सारे जो सिद्धांत है, थॉर्नडाइक का हो, पॉवलोव का हो या फिर स्किनर का हो, सारे के सारे जो सिद्धांत है ये व्यवहारवाद से ही जुड़े होते हैं। लेकिन आखिर अगर हम बात करें कि ये व्यवहारवाद हम इतने देर से पढ़ रहे हैं ये होता क्या है, तो देखिए सारे मनोवैज्ञानिक मिलकर क्या बताए हैं कि अधिगम जो होता है ना, उसको अधिगम का शाब्दिक मायने जो है इनकी नज़र में व्यवहार में परिवर्तन लाना है। यानी अधिगम का एक ही अर्थ है इन लोगों के हिसाब से, व्यवहारवाद को सपोर्ट करने वाले मनोवैज्ञानिक के हिसाब से, कि मनुष्य के व्यवहार में आपको परिवर्तन लाना है। इसी को व्यवहारवाद उन्होंने नाम दिया है। आगे हम लोग बात करते हैं व्यवहारवाद से जुड़े और भी बातें कि ये जो विचारधारा है, व्यवहारवाद विचारधारा जो है यह बताता है कि किसी भी अध्ययनकर्ता के व्यवहार में क्या क्या परिवर्तन हुआ है और वह प्रदर्शित हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। ये चीज़ हमें व्यवहारवाद विचारधारा के माध्यम से देखने को मिलता है, ठीक है। व्यवहारवाद चेतना का विज्ञान नहीं है। आपको अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, देखिए व्यवहारवाद चेतना कहने का मतलब है कि इसमें आपको चिंतन करना या फिर आपको संज्ञान का प्रयोग करना, तर्क करना, ये सारे व्यवहारवाद जो है ये चेतना का आपका विज्ञान नहीं है। व्यवहारवाद एक ही है, ये है आपका व्यवहार का विज्ञान। मतलब क्या है कि इस प्रकार के अधिगम से, शिक्षण से बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। चेतना में विकास हो अथवा ना हो इससे मतलब नहीं है, बच्चों के व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। व्यवहारवाद ये चीज़ बतलाता है। व्यवहारवाद ऐसे एक नाम से याद रखिए ना कि व्यवहारवाद, यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए। जितने भी सारे व्यवहारवाद को समर्थन करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं सबका यही मानना है कि व्यवहारवाद चेतना का विज्ञान नहीं है, बल्कि व्यवहारवाद जो है वह हमारा व्यवहार का एक विज्ञान है, ठीक है। वाटसन कहते हैं कि व्यवहारवाद के अनुसार
मनोविज्ञान का अर्थ मानव व्यवहार है। देखिए, हम सभी लोग मनोविज्ञान का अलग अलग अर्थ के बारे में जाने थे, लेकिन वाटसन कहते हैं, चूंकि वो एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे, तो उनका कहना था कि जो मनोविज्ञान है उसका अर्थ अगर देखा जाए व्यवहारवाद के अनुसार तो वो है मानव का व्यवहार, यानी कि वो व्यवहार को ही ये लोग प्राथमिकता देते हैं, ये लोग संज्ञान को, चेतना को प्राथमिकता नहीं देते हैं। अब हम लोग बात कर लेंगे व्यवहारवाद की विशेषता की, तो हमारा ये व्यवहारवाद जो कंसेप्ट है यह फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए, व्यवहारवाद की विशेषता की हम बात कर लेंगे तो व्यवहारवाद जो है वह मानव एवं पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन करता है। यानी कि आपने बहुत सारे क्रियाकलाप देखे होंगे, जैसे कि आपने देखा होगा थॉर्नडाइक का वो भी प्रयोग किए थे पशु पे, तो उनका चूँकि वो सब जो है वो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक हैं, तो उस सब का मानना है कि व्यवहारवाद जो है यह मानव एवं पशु दोनों के व्यवहार का अध्ययन करता है। यह सिर्फ और सिर्फ कहें मानव के व्यवहार का अध्ययन करेगा, पशु का नहीं, तो यह हमारा कहना ऐसा गलत हो जाएगा। देखिए, व्यवहारवाद को उद्दीपन और अनुक्रिया का विज्ञान भी कहा गया है। ठीक है, इस पॉइंट को अभी आप याद रखेंगे। और व्यवहारवाद जो है अच्छी आदत बनाने में उपयोगी है, चूँकि हम सभी लोग जानते हैं व्यवहारवाद का मतलब ये व्यवहार में परिवर्तन करना, तो बालक में अच्छे अच्छे आदतों का विकास करने में, उसको आदत लगाने में क्या है कि व्यवहारवाद बहुत ही उपयोगी साबित होता है। और साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि व्यवहारवाद के माध्यम से भाषण हो या फिर भाषा हो, इसका विकास बहुत ही अच्छे ढंग से हो सकता है, इसीलिए व्यवहारवाद को इसके विकास के लिए बहुत ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ व्यवहारवाद यह कहता है कि अधिगम के फलस्वरूप व्यवहार में परिवर्तन लाना ही व्यवहारवाद है, वही अधिगम होता है। इन लोगों का एक ही मानना है कि अधिगम जो है वह व्यवहार में परिवर्तन लाएगा, तभी वह अधिगम है, अथवा वह अधिगम नहीं है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर आज के इस वीडियो के माध्यम से व्यवहारवाद के बारे में कंप्लीट जानकारी को प्राप्त किया है। मुझे उम्मीद है कि यह टॉपिक आप सबों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी को किन्हीं प्रकार की समस्या हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे, मैं उन चीज़ों को दूर करने का पूरा कोशिश करेंगे। अगर यह वीडियो समझ में आ गई, अच्छी लगी, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक भी दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को प्रेस भी कर लीजिए, ताकि इस तरह के जब कभी भी रोचक, यूज़फुल, महत्वपूर्ण वीडियो में अपलोड करूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इस वीडियो में बस इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए हमारे चैनल आर्केड स्टडी।